2008 में एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलीनियर, जिसे ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था। जिसमें एक गाना था जय हो, जिसे ए आर रहमान ने गाया था। जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, इस तरह की उसकी लिरिक्स थी और वो गाना उस समय बहुत मशहूर हुआ था। 2009 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उस गाने के राइट्स को प्राप्त कर लिए थे और अपने तर्ज पर एक थीम सॉन्ग 2009 में बनाया था, जो कांग्रेस पार्टी का गाना उस समय भी मशहूर हुआ था। और 2009 में कांग्रेस पार्टी को 2004 में जो सफलता मिली थी, सरकार बनी थी, फिर उसके बाद 2009 में भी उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 6 साल तक सत्ता में रहने के बाद एक चुनाव देख रही थी, 2004 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय एक गाना लाया था। उन्होंने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है, इस तरह का उनका एक गाना था। वो भी बहुत लोकप्रिय उस समय हुआ था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। तो बड़े विश्लेषकों ने इस पर ये कहा है, ये लिखा है कि जब ये गाना भारतीय जनता पार्टी ने दिया था इंडिया शाइनिंग का, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हकीकत थी वो एकदम ही बरक्स थी, वो एकदम ही अलग थी, जो इस गाने से मेल नहीं खा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गाना उस समय फायर बैक कर गया था। और एल के अडवाणी जो उप प्रधानमंत्री थे, चुनाव के परिणामों के बाद उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था कि हमने ये इंडिया शाइनिंग का जो स्लोगन दिया है, जो नारा दिया है, वो दुरुस्त नहीं था। फिर उसी तरह 2014 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भी एक गाना लॉन्च किया था अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें काम बोलता है। समाजवादी पार्टी ने जो 5 साल तक काम किए हैं, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी ने काम बोलता है के नाम से एक गाना बनाया था। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी को बड़ी पराजय का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। वैसे तो कई राजनीतिक दल चुनाव से पहले आज भी गाने बनाते हैं, पहले भी गाने बनाते रहे हैं। और अक्सर यह भी देखने में आया है कि बहुत सारे कॉमेडियंस चुनाव से पहले ना सही, लेकिन जब जब बड़े बड़े राजनेताओं की मिमिक्री करते थे, उन्हें बहुत बड़ी प्रशंसा मिलती थी, लोग चाहते थे, लोग सुनना चाहते थे। जब कोई किसी राजनेता की मिमिक्री करता तो लोगों को ये बहुत पसंद आता और वो उस बात को बार बार दोहराने के लिए कहते थे। जॉनी लीवर अटल बिहारी वाजपेयी की मिमिक्री किया करते थे एक समय में। ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस रहे हैं जिन्होंने राजनेताओं की मिमिक्री की है। लालू यादव के ऊपर बहुत मिमिक्रियां की जाती थी। कई राजनेताओं पर मिमिक्री कॉमेडियंस द्वारा होती रही है और उन कॉमेडियंस को प्रशंसा मिलती रही है। पिछले बिहार असेंबली चुनाव से पहले एक गाना, एक भोजपुरी गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था, मिथिला में सबकी छय, मिथिला में सबकी छय। इस गाने को मैथिली ने गाया था। ये गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि बिहार चुनाव में तक इसका असर दिखेगा, लोग इस बात को कह रहे थे। तो जब मिथिला में सबकी छय, जब मैथिली ने ये गाना गाया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस गायिका की खूब प्रशंसा की और वो गाना उस समय खूब लोकप्रिय भी हुआ। आज उसी तर्ज पर और एक भोजपुरी गायिका सामने आई हैं, जिनका नाम नेहा सिंह राठौड़ है, जिन्होंने यूपी में काबा के नाम से एक गाना गाया है। और ये भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गया है, भाजपा को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि ये जो गाना नेहा सिंह राठौड़ ने गाया है और अलग अलग विषयों पर अपने गाने बना रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। जहां उन गानों को, नेहा सिंह राठौड़ के गानों को लाखों व्यूज और लाखों लाइक्स और कई कमेंट्स मिल रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई भोजपुरी गायकों की संख्या है, जिसमें से एक रवि किशन है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भी गाना गाया है यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा। तो इस तरह से ये कंपटीशन चल रहा है। जो राजनीतिक दल अब तक गाने बनाते थे, उनको जो व्यूज, उनको जो लाइक्स या वो जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उनसे अधिक आज वो गाने प्रसिद्ध हो रहे हैं जो भोजपुरी गायक गा रहे हैं, जिनका किसी राजनीतिक दल से
संबंध नहीं है। जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान करके गाने बना रहे हैं, आज उनके गाने राजनीतिक दलों के गानों से कहीं ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, लोग उन गानों को सुन रहे हैं। वहीं एक कॉमेडियन भी है श्याम रंगीला, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हैं। उनके भी वीडियोस को हजारों और लाखों व्यूज और हजारों लाइक आ रहे हैं। जो राजनीतिक दल या राजनेता जब भाषण दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, पार्टी की तरफ से किसी प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है, उनको उतने लाइक्स और व्यूज नहीं आ रहे जितने इन कलाकारों को आ रहे हैं। और अब जो ये राजनीति का ये ट्रेंड है, ये बिल्कुल ही कुछ सालों में बदल चुका है।